स्वदेश में बनेगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और चीन पाकिस्तान की होगी हालत खराब। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत में 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाने की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का ये विमान भारत के परंपरागत दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। इस विमान का निर्माण स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास AMCA प्रोजेक्ट के डिजाइन की फाइल पिछले 1.5 सालों से लंबित पड़ी हुई थी। हालांकि इस विमान की प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा 2022 में ही पूरी कर ली गई थी। तय योजना के अनुसार डिजाइन को मंजूरी मिलने के 3.5 साल के भीतर विमान को हैंगर से बाहर निकाला जाएगा और उसके 1 साल के भीतर इसकी पहली उड़ान भरी जाएगी। ये विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का मैक 1 मॉडल मौजूदा 90 किलो न्यूटन थर्स्ट पैदा करने वाले अमेरिका के GE414 इंजन पर उड़ान भरेगा, जबकि इसका मैक 2 मॉडल GTRE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए जाने वाले 110 किलो न्यूटन के मजबूत इंजन से संचालित होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगे होंगे। भारत द्वारा AMCA तैयार कर लेने के बाद रक्षा उत्पादन में भारत की स्थिति चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में आ जाएगी। भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के सुखोई 57 को कड़ी टक्कर देगा। विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पीछे छोड़ देगा। इसकी अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। भारतीय AMCA की रेंज भी अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से ज़्यादा होगी, जहां AMCA की उड़ान क्षमता 3240 किलोमीटर होगी और कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर है। वहीं F-35 की उड़ान क्षमता 2800 किलोमीटर, जबकि कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर तक ही सीमित है। AMCA की लंबाई 57.9 फीट है, जबकि अमेरिका का F-35 सिर्फ 51.4 फुट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन यानी कि जो पंखों की चौड़ाई है वो 36.6 फीट की है, जबकि ऊंचाई 14.9 फीट की होगी। AMCA में 6500 किलोग्राम ईंधन भरने की क्षमता है और ये अधिकतम इसकी जो ऊंचाई है वो 65,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरेक्शन पर आधारित है। पैरानोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था भी इस AMCA में है। इसमें हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड डिस्क HOTAS अरेंजमेंट होगा, जो कि पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रॉटल देगा, जिससे पायलट का वर्कलोड भी कम हो पाएगा। AMCA में हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा इसमें S8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3 और हवा से हवा वार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइलें लगाई जाएंगी। जबकि इसके प्रतिस्पर्धी यानी कि भारत के AMCA का प्रतिस्पर्धी जो है F-35 फाइटर जेट जो है, उसमें एक 25 मिलीमीटर कैनन है और 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। यानी कि भारतीय विमान में F-35 से कई ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं। अब हम इसको AMCA की बात करें तो ये इस पर हवा से सतह और हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों ही करने वाली हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए AMCA के 7 स्क्वाड्रन तैयार किए जा रहे हैं। भारत फिलहाल फ्रांस से मंगाए हुए 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारा जो नया AMCA तैयार हो रहा है वो इससे आगे का फाइटर जेट होगा और इसलिए इसको 5th जनरेशन का प्लेन कहते हैं। हालांकि भारतीय AMCA प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे, क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफ़ी धीमा रहा। लेकिन अब CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसके विकास की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।